अमावस्या की रात को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप भी इसको हल्के में लेते हैं तो आज की ये रियल घटना सुनकर आपको भी पता चल जाएगा। पीयूष नाम का एक लड़का था जो कि दिल्ली में रहता था। वो अपने परिवार के साथ वहीं रहता था, उसके माता पिता और दो छोटे भाई बहन के साथ। गांव में उसके दादा दादी भी रहते थे। कई बार वो वेकेशन में अपने गांव पर आता था। पीयूष एक 28 साल का लड़का था जो कि अपने एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा था। जॉब करता था, बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था। थोड़े दिनों में उसके कंपनी में छुट्टी आती है। 2-3 महीने की छुट्टी होती है। वो 1 महीने की छुट्टी थी, मगर उसने वो कई सालों से अपने दादा दादी से मिला नहीं था, तो 2-3 महीने की खास छुट्टी लेकर ही अपने गांव जाता है, जो कि महाराष्ट्र के छोटे से जिले के वहाँ पड़ता था। जयपुर नाम का गांव था। तो वो जाता है अपने गांव पर। थोड़े दिन वहां पर ऐसे रहता है, घूमता है, कई नए नए लोगों से मिलता है। वो तुरंत ही कई लोगों में घुल मिल जाता था। वो रोज नए नए दोस्त बनाता था, उसको बाहर घुमाने ले जाता था। ऐसे सब कुछ कई दिनों तक चलता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं ऐसे ही गांव में घूमते। उसके दादा दादी भी खुश थे कि ये अपने गांव आया था और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। थोड़े दिनों बाद अमावस आती है। अमावस की रात वो उसने अमावस की रात जब आने लगती है तब उससे उसने कई लोगों के मुंह से ऐसा सुना था कि अमावस की रात आ रही है, सभी काम जल्दी से निपटा लो। ऐसे ऐसे सब कुछ सुन रखा था। तो वो अपने दादा से ही पूछता है कि ये क्या है, अमावस की रात को क्या होता है। ये सब पूछ रहा, तभी उसके दादाजी ने उसको ऐसे डरा धमका कर ऐसे बोल दिया था। बड़े जोर ऊंची आवाज से बोल दिया था कि तुमको कहीं पर भी बाहर नहीं निकलना। मुझे पता है कि तुमको रात को भी बाहर घूमने जाने का शौक है, बैठने जाने का शौक है, आधी आधी रात तक तुम दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, मगर अब इस रात को तुम्हें कहीं पर भी निकलना नहीं है। ये तभी समझ जाता है कि मान लेता है, चलो कोई नहीं, एक रात की तो बात है, दादा की बात मान लेते हैं। अमावस का दिन आता है। वो देखता है बाहर हलन चलन सब कुछ देखता है। दिन में कि सभी लोग दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे, पूरा काम तुरंत ही रात होने से पहले पूरा काम खत्म करने की तैयारियां कर रहे थे। वो ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये सब ऐसा भी तो क्या भी हो, ऐसा तो क्या होता होगा कि सब कुछ ऐसे सब डर डर रहे थे। अभी वो किसी से कहानी सुनता है कि बातें कोई कर रहा था, तो सुन लेता है कि अमावस्या की रात बाहर नहीं निकलना चाहिए। चुड़ैल जो भी बाहर निकलता है रात को उसको चुड़ैल दिखती है और उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। अब जब रात होते है तो एक पीयूष और उसके दादा दादी सब कुछ खाना वाना खाकर वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। उसके दादा ने मना किया था, बोला था कि जागना भी नहीं है, सो ही जाना, आज की रात सो जाना, जागना भी नहीं, रूम में भी अपने रूम पर भी जागना नहीं है। तो पीयूष बोलता है कोई नहीं, ठीक है। अगले दिन सुबह होती है, बाहर देखता है तो सभी से नॉर्मल ही से दिखती है। बोल रहा था अगर कुछ भी हुआ नहीं तो दादा ने मुझे ऐसा क्यों बोला। कोई 2-3 दिन बीत जाते हैं ऐसे ही, फिर से वो बाहर घूमने जाने लगता है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगता है पूरा। फिर उसे एक बार घर पर बैठा था तो वो सोचता है ऐसा कि यार मैं मुझे दादाजी ने बाहर जाने को मना क्यों किया था, और ये सभी गांव वाले जो बोल रहे हैं क्या वो सच है कि झूठ है। मैं इस बात का पर्दाफाश करूंगा, कैमरा में रिकॉर्ड करके सबको दिखाऊंगा कि आप जो सोच रहे हो और बोल रहे हो वो झूठ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तभी वो ऐसे ही ठान लेता है कि बोलता है कि मैं इस अगली अमावस्या की रात जब आएगी तो मैं बाहर निकलूंगा ही निकलूंगा और इस चीज का पर्दाफाश करूंगा। कई दिन बीत जाते हैं ऐसे ही घूमते घूमते ऐसे। आखिर अमावस्या की रात आ गई थी और वो जो पीयूष था उसको पता नहीं था कि आज अमावस्या है। वो बाहर कुछ देखता नहीं, ऐसे हलन चलन के लोग आज भी दौड़ दौड़ कर सब कुछ अपना काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नोटिस नहीं करता। और आज उसको बाहर जाने का मन भी नहीं होता है। क्या हुआ था पता नहीं, बुखार कुछ होगा उसके मन में या थक गया होगा, उसे आज बाहर जाने का मन हुआ ही नहीं। तो पहले तो अपने कमरे में जाकर ऊपर वाले खाना वाना पहले खाया दादा दादी के साथ, बाद में अपने कमरे में सोने चला गया। दादा को ऐसा लगा कि इसे शायद पता होगा कि आज बाहर नहीं निकलना है, इसीलिए डायरेक्टली कमरे में चला गया।
कमरे में जाकर थोड़ी देर आधे घंटा फोन में देख बाद में सो गया। करीबन आधी रात हो चुकी थी, 2:30 बज गए थे। तभी उसके दरवाजे पर कोई ऐसे नॉक करता है, टक 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 टक, 2-3 बार ऐसे नॉक करता है। ये तुरंत उसकी नींद जाग जाती है, ऐसे धड़ाम करके उठ जाता है। कौन इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है, शायद किसी को कोई इमरजेंसी होगी, ऐसा यह सोचता है। तभी फिर से नॉक करने की आवाज आती है, तो इस बार ये दौड़कर दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही टक टक की आवाज आई, उसने दरवाजा खोल लिया। उसी टाइम उसी सेकंड दरवाजा खोल लिया। दरवाजा खोलते ही बाहर उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता, कोई भी दिखता नहीं। वो सोचता है कि मैंने जब ठक ठक करने की आवाज आ रही थी उसी टाइम पर दरवाजा खोल दिया, तो कोई दौड़कर भाग भी कैसे सकता है। जैसे कोई मजाक कर रहा है उसको, ऐसा अभी भी वो लाइटली ही ले रहा था। तो वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसको नींद अब आ नहीं रही थी, नींद से जाग गया तो नींद आ नहीं रही थी। वो पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलता है। बाहर उसके सब कुछ खेत वेत और एक सामने बड़ा कुआं था गांव का। तो बाहर निकलता है टहलने के लिए, सोचता है कि थोड़ी देर बाहर टहल लेता हूँ तो नींद आ जाएगी। अब थोड़ी देर टहलता है, अभी उसे कुछ ऐसे हलन चलन महसूस नहीं होती। वो बाद में वो सोचता है कि क्यों ना मैं बाहर मूवी देखता हूँ, खुली हवा में थोड़ी देर मूवी देखूंगा, अगर नींद आनी होगी तो आ जाएगी। तो घर में से कुर्सी एक बार लेके आता है, बाहर रखता है खेत की ओर और कुएं के सामने रखता है, और वहां पर ऐसे बैठकर मूवी देखने लगता है, हाथ में फोन रखकर। थोड़ी देर में उसे एक औरत जाती हुई दिखती है। तो ऐसे देखता है कि होगी कोई, उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके लंबे लंबे ऐसे घने बाल थे, उसका चेहरा उसको ठीक से दिखाई नहीं देता। वो कुएं के पास आती है। बाद में वो कुएं में बाल्टी जब डालती है, धड़ाम कर से आवाज आती है। बाल्टी डालती है, उसकी आवाज आती है। तो वो लड़का देखता है ऐसे क्या हुआ। वो देख रहा है एक औरत जो है कुएं से पानी निकाल कर बाल्टी अपने ऊपर ही डाल लेती है पानी। सोच रहा है ये क्या कर रही है, इतनी आधी रात को ये कौन होगा। पहले तो ऐसे थोड़ी देर वो चुपचाप बैठे बैठे देख रहा था। तो उस औरत ने फिर से बाल्टी डाली, फिर से पानी डाला, 2-3 बार ऐसे ऐसे किया। तो तभी उसको उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था। अब वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई होगा पागल सा। तो वापस से अपना मूवी देखने के लिए मूवी स्टार्ट कर देता है। जब भी मूवी स्टार्ट करता है, थोड़ी देर में धड़ाम कर से आवाज आती है। आवाज आती है, उसे जो औरत थी वो उसने कुएं में कूद गई थी, और उसकी साड़ी का पल्लू ऐसे जाते हुए उसको कुएं के अंदर दिखाई देता है। यह सब कुछ अपना हेडफोन निकाल कर कुर्सी पर रखकर दौड़ कर जाता है कुएं के पास। कुएं के पास जाते ही उसको पहले थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, वैसे कि क्या, मगर उसको पता नहीं था अभी भी कि आज अमावस्या की रात थी। तो वो कुएं के पास जाता है। कुएं में देखते ही उसके हृदय की गति 1000 गुना बढ़ जाती है, थक 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 थक, और ये पूरा कांपने लगता है। वो जो औरत ने वो कूदी थी उसमें कुएं में, वो अभी दीवार पर चल रही है, 4 पैरों से चल रही है, 2 हाथ पे ऐसे मारकर जैसे बंदर चलते हैं ना, वैसे चल रही है। और उसकी आंखें जैसे ऐसे ऊपर कर ऐसे हो चुकी थी, और बहुत ही डरावनी दिख रही थी। अभी यह लड़का अभी वहां पर ऐसे जम जाता है, जैसे उसका पूरा शरीर ऐसे स्टेचू की तरह जम गया, और ऐसे देखता ही रहता है। वो औरत धीरे 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 करके ऊपर आती है, इसकी ओर आती है। अभी वो औरत उसके पास पहुंचने ही वाली थी कि अपने होश में आता है और दौड़ कर घर की ओर दौड़ने लगता है। तुरंत ही बहुत फास्ट दौड़ता है और चिल्लाते हुए जाता है, दादा दादा दादा। गांव वाले सब कुछ ऐसे चिल्लाते, बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाता हुआ घर की ओर जाता है। उसके दादा दादी तुरंत ही जाग जाते हैं और उसे उसको ठीक से रखते हैं, उसको बिठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, सब कुछ ऐसे। गांव के 2-3 लोग भी आ चुके थे, जो कि सबको पता था, तो कोई ऐसे निकलता नहीं था, मगर जो उसके पड़ोसी थे वो दौड़कर आए।
सभी लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ, तू बाहर क्यों निकला, अमावस्या की रात थी। तो वो बोलता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या अमावस्या की रात थी। तभी वो सुबह कुछ तांत्रिक को और ऐसे सभी को बुलाता है। एक तांत्रिक आया बाद में, सुबह एक तांत्रिक आता है। तांत्रिक कुछ विधि विधि से अपने हिसाब से मंत्र साफ करता है। बाद में उसको बोलता है तूने कई दिनों पहले कुछ बोला था कि मैं इसका पर्दाफाश करूंगा, ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती नहीं, बस वही चीज इसने सुन ली थी और तुमको आज दिखा भी दी। और अभी वो लड़का तो पूरा ऐसे उसका उसको क्या हो रहा था उसको पता ही नहीं था, कुछ उसको होश में ही नहीं था। उसके दादाजी को बोलता है इसको आप वापिस से भेज दीजिए, यहाँ पर इसका अब रुकना ठीक नहीं है। इस कहानी से आपको पता चल गया होगा कि अमावस्या की रात को हमें बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। आई होप आपको ये रियल कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते ही ऐसे ही अगले रियल घटना के साथ।